इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद सीक्वेंसेस टर्म्ड एज ऑपरेटर्स। ये जो ऑपरेटर रीजन है यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है डीएनए की जो प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करके एमआरएनए बनने में या एमआरएनए को या जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल, सिंपल ये मान लीजिएगा कि ये ऑपरेटर जो है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस प्रोटीन्स ये जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है। तो ये जो मैंने प्रोकैरियोट्स में बता दिया, ये आपको ज़्यादा जो है इसका कंसेप्ट क्लियर होगा जब हम इसमें एक स्पेशल किस्म के एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं द लैक ओपेरॉन कंसेप्ट। द लैक ओपेरॉन कंसेप्ट, ओपेरॉन कंसेप्ट ये क्या है? ये भी एक एग्जाम्पल है जीन रेगुलेशन की, बट इन प्रोकैरियोट्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ओपेरॉन कंसेप्ट। ये क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स। ये एक एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन की। तो ये जो लैक ओपेरॉन कंसेप्ट है ये जैकब एंड मोनार्ड ने दिया है। इट वाज गिवन बाय जैकब और डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड इन 1961। ये लैक ओपेरॉन कंसेप्ट। ये लैक ओपेरॉन कंसेप्ट है क्या? लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोस, लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोस। इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक सोर्स है। नेक्स्ट क्या है? ओपेरॉन। व्हाट डू यू मीन बाय एन ओपेरॉन? ओपेरॉन का मतलब क्या है? ओपेरॉन एक्चुअली यहां पे मैं बताऊंगा ओपेरॉन क्या है। ओपेरॉन इट इज द genes for a set of metabolically genes for a set of metabolically related enzymes, genes for a set of metabolically related enzymes which are translated as a unit, called as polysystron। इसका मतलब क्या है कि ओपेरॉन ये बहुत सारे, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? अगर ये डीएनए है, फॉर एग्जांपल अगर ये डीएनए है, अगर ये डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, इन डीएनए स्ट्रैंड्स में यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल एंजाइम ए बी, ये सॉरी जीन्स डी ए बी सी, ये तीन जीन्स जो है एक साथ, जीन्स ए बी सी, ये एक साथ, इन तीनों जीन्स को एक साथ एमआरएनए बनाया जाता है। एमआरएनए, तीनों जीन्स को एक साथ एक ही एमआरएनए बनाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, दैट मीन्स इस एमआरएनए में फिर इंफॉर्मेशन होती है तीन जीन्स की, ए जीन, बी जीन, सी जीन की। तो ये एमआरएनए जो है इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, वहां पे अगर यहाँ पे डीएनए होगा ए बी एंड सी, वहां पे ए के लिए अलग एमआरएनए होगा, बी के लिए अलग एमआरएनए होगा और सी के लिए अलग एमआरएनए। ये है यूकैरियोट्स की बात। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स को देखेंगे जहां पे बहुत सारे जीन्स होते हैं और वो लिंक्ड, यही मैंने लिखा है, जीन्स फॉर ए सेट ऑफ मेटाबॉलिकली रिलेटेड एंजाइम्स। ये सारे के सारे जीन्स हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिकली रिलेटेड, जो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में रिलेटेड एंजाइम्स बनाते हैं और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी फिर करते हैं, विच आर ट्रांसक्राइब्ड, विच आर ट्रांसलेट और विच आर
विच आर ट्रांसक्राइब्ड एज ए यूनिट, जो जिनकी ट्रांसक्रिप्शन जो है से सारे जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक साथ होती है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, सारे जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होती है। और फिर इसी जो ये सेट ऑफ जीन्स होते हैं इसी को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन बहुत सारे जीन्स की एक साथ होती है, तो इसको हम बोलते हैं ओपेरॉन। तो ये जैकब एंड मोनार्ड ने लैक ओपेरॉन कंसेप्ट जो दिया है, ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जीन रेगुलेशन की जो प्रोकैरियोट्स में है। वो क्या है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये जीन लैक ओपेरॉन कंसेप्ट में ये है क्या, लैक ओपेरॉन ये इकोलाई में उन्होंने जो है बैक्टीरिया में डिस्कवर किया है, बैक्टीरिया में उन्होंने डिस्कवर किया है इन जैकब एंड मोनार्ड ने। इस इकोलाई में एक डीएनए होता है, ये मान लो एक डीएनए है, याद रखो ये एक डीएनए है, इट इज ए डीएनए। इस डीएनए में